नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक चीज़ जो बेसिकली पेशेंट के एक अंदर का जहन का एक क्वेश्चन होता है कि सोरेसिस क्या जानलेवा हो सकता है या नहीं। अब देखो, यहाँ पर ना पेशेंट का एक डर भी है। यहाँ पे अब मैं सिंपल बात करूँ, वो क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिकली उनका डर है। सोरेसिस जान ले सकता है उनकी या नहीं। तो जहाँ तक है उनका ये जो डर है ना, वो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि कहीं हद तक, अब अगर 100% से बात करोगे तो मैं 20% जरूर कहूँगा कि 20% में जानलेवा भी हो सकता है। अब 20% क्यों कह रहा हूँ मैं जानलेवा की बात, क्योंकि बेसिकली सोरेसिस अगर आपको हुआ है, वो मैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर सोरेसिस को बहुत लाइटली लेकर चल रहे हैं लोग, कि बीच में कोई दिक्कत नहीं आती, बीच में रिलैप्स होता है, फिर चलते रहता है, चलता रहता है, ध्यान नहीं देना और सारी चीज़ें, वो सोरेसिस कन्वर्ट हो जाता है एरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस में, जहाँ पर पेशेंट की स्किन जो है वो जलने जैसी दिखनी चालू हो जाती है, पेन होना चालू हो जाता है और दर्द होना चालू हो जाता है उस जगह पे, और साइड बाय साइड वो बोन तक चला जाता है और वहाँ पर स्टेज आ जाती है जानलेवा वाली। सोरेसिस को ट्रीट करने के आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप एलोपैथी लेते हो, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, या कुछ भी आप ले रहे हो, या सिर्फ डाइट से ही उसको मैनेज करके चल रहे हो, आप मैनेज करके पूरी ज़िंदगी चला सकते हो। अगर वो सोरेसिस मैनेज नहीं कर रहे हो, आप नहीं तरीके से उसको ढंग से रख रहे हो, तो वो एक ऐसे जगह पे या ऐसे जगह पे फंस जाता है जहाँ पर वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो अब मैं बताता हूँ कि होता कैसे है। अब बेसिकली एरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस बनता कैसे है। देखो, बेसिकली क्या होता है, सोरेसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इम्यूनिटी आपकी हैम्पर होती है। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली काम कर रही है आपके स्किन पे खुद से ही, कि जिसको वो डेड बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो डेड बनाते 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 उस स्टेज को क्रॉस करते हुए वो आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है वो आपकी स्किन की अंडर लाई स्किन पे जाती है, अंडर आई की, उसके बाद और अंदर चली जाती है, इवन बोन तक पहुंच जाता है सोरेसिस। जब ऐसी कंडीशंस आ रही होती हैं तो ये चीज़ धीरे 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 करके वर्स्ट होनी चालू होती है। धीरे धीरे जब वो स्किन एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत की नीचे नीचे जाती रहती है, फिर ये दिक्कतें और बढ़ाती है, अपना जो स्वरूप है उसको बदलना चालू कर देती है। और जब वो बदलना चालू करती है तो वो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर पस फॉर्मेशन भी हो रही होती है, आपको जलने वाली स्किन जैसी दिखाई भी दे रही होती है, और साथ में साथ वो दर्द भी दे रही होती है। वहाँ पर कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट, सही में कह रहा हूँ कि वहाँ पर पेशेंट अपने शरीर से बेबस हो जाता है, और बेबसी बहुत दिक्कत में आती है वो लास्ट जो मोमेंट होता है। तो इसीलिए उस तरफ ना जाते हुए अगर हम उसको पहले ही मैनेज कर लें, चाहे वो नेचुरल वे हो, चाहे वो आपका होम्योपैथी वे हो, चाहे वो आपका एलोपैथी वे हो। मैं एलोपैथी वे को इसलिए भी मना करता हूँ क्योंकि एलोपैथी में स्टेरॉइड्स चलते हैं, आपके जो सप्रेसेंट चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपके लीवर या किडनी में कहीं ना कहीं दिक्कत दे देते हैं। बट वहाँ पर अगर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन का रुख लेते हो तो वहाँ पर आपको आराम भी मिलता है, साइड बाय साइड आपकी बॉडी का किसी भी भाग पे कोई असर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए अगर आप, मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद के आपके सामने मैं रिजल्ट दिखा ही रहा हूँ, आप देखो बिफोर और आफ्टर, जितनी देर में आप मेरे इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो ये आपके सामने बिफोर आफ्टर की इमेजेस हैं जो आप कुछ देख रहे हो कि सोरासिस पहले था और ये अब ऐसा है। देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये रीअकरिंग नहीं होता, सोरासिस रीअकरिंग जरूर होता है। रीलैप्स आने के चांसेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं रीलैप्स आने के चांसेस कि अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आया तो आपकी इम्यूनिटी वर्क करेगी, तो आपको रिलैप्स आने के चांसेस है। अगर आपकी डाइट में दिक्कत है, आप रोज़ नॉनवेज खाना फिर से स्टार्ट कर दिया है, आपकी इम्यूनिटी फिर एक्टिव होगी, फिर वो सेम दिक्कत लेकर आएगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे खा रहे हो, अगर आपकी इम्यूनिटी कभी भी हैम्पर होगी, आपकी इम्यूनिटी को कभी भी ज़्यादा काम करना पड़ गया, तो वो आपको रिलैप्स दिखाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें कंट्रोल करके चलना पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलना होता है। चाहे वो आयुर्वेद से कंट्रोल करो, चाहे आप होम्योपैथ से कंट्रोल करो, बट उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगर आज की डेट में हमने करके चल लिया तो रिलैप्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज से अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर आप क्योर हो भी गए हो
तो जब ना टाइम रिलैप्स का पोजीशन नहीं आ रहा, जब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, जैसे आपने कोई सर्जरी नहीं करवाई या जब तक आपने कोई सर्जरी में इंडल्ज नहीं हुए, कोई फीवर नहीं आया, कोई डाइट में आपने दिक्कत नहीं आई, तो रिलैप्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और अगर बाई चांस वो रिलैप्स हो भी जाता है तो उसका भी कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपने फिर से दवाइयाँ स्टार्ट करी, फिर से उसको ठीक कर दिया, है ना। ये दोनों जगह पे है। बट अगर आप स्टेरॉयडल पे जाते हो तो वहाँ पर अगर कभी भी आप जो इम्यून सप्रेसेंट को छोड़ते हो, एक तो पहले आपकी किडनी लीवर तो एक अलग जगह कि वो अपना अलग दिक्कत देंगे वहाँ पर, बट उसके अलावा भी अगर आप उसको छोड़ते भी हो तो वहाँ पर आपकी बॉडी रिलैप्स कर जाती है और रिलैप्स आपको दिक्कत देगा। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलाना पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी का स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में है तो आप दाएं बाएं करके घुमा सकते हो, अगर बट स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में नहीं है, आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो कोई ड्राइवर चला रहा है, तो वो एक्सीडेंट कर सकता है या कुछ कर सकता है। बट अगर आप उसको कंट्रोल वे में चला रहे हो तो वो आपके हाथ में सेफर साइड रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सेहत की कमान जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हमने इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं कि डाइट कैसे खानी चाहिए, क्या चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ साथ हमने ये भी बता रखा है कि आप इसको कैसे घर बैठ के भी नॉर्मल कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं नीचे डाल दूँगा, आप जाकर एक एक करके देख भी सकते हो और ये भी देख सकते हो कि उससे पेशेंट को कितना आराम मिला है। पेशेंट के जो आराम है वो भी उस पे मैंने बता रखे हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो कि कितना उसमें पेशेंट को आराम मिला है। तो बेसिकली अगर आप एरिथ्रोडर्मिक कंडीशन में नहीं पहुंचना चाहते हो तो आज से ही अपने सोरासिस की कमान अपने हाथ में ले लो और उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। अगर आज के डेट में आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो ज़िंदगी में आपको कभी कुछ होगा भी नहीं। एरिथ्रोडर्मिक क्या, आपके सोरासिस जो अभी हो भी रहा है वो भी आपके हाथ में रहेगा कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है सोराइसिस को लेकर या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।